नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमने आपके प्रदेश, आपके जिले, आपके शहर की पानी की स्थिति कैसी है, ये जानने के लिए रियलिटी चेक मुहिम की शुरुआत की है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रोज आपको आपके आसपास के शहर में पानी का क्या हाल है दिखा रही हैं, बता रही हैं कि आपके क्षेत्र में पानी के लिए सुविधाएं कैसी हैं। यही जानने के लिए अलग अलग जगह से रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभी जुड़े रही हैं रिपोर्टर, थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ रिपोर्टर जुड़ेंगे, उनसे हम आज चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे, रियलिटी चेक करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी परेशानी पानी के लोगों के सामने है और कितनी परेशानी का हल हुआ है। तो आपके इलाके में क्या हाल है पानी की व्यवस्था का, ये आज इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश पर आप जानिए। हमारे खास प्रोग्राम इस रियलिटी चेक में अपने रिपोर्टर्स के जरिए अलग अलग जगह पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने इस रियलिटी चेक में कि आखिर पानी की सुविधा लोगों को मिल रही है, नहीं मिल रही है, शहरों में क्या व्यवस्था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पानी की है, कैसी पानी की सुविधाएं हैं, किस तरह लोगों को पानी मिल रहा है, कोई परेशानी पानी मिलने पे तो नहीं आ रही है, पानी की सप्लाई ठीक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। इन तमाम पहलुओं पर आज लोगों से बातचीत हम करेंगे और हमारे संवाददाताओं के जरिए आप तक एक एक जानकारी भी हम पहुंचाएंगे। आपके इलाके का हाल क्या है ये भी आप आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरों में पानी की स्थिति को लेकर यह रियलिटी चेक आज होगा। एमपी छत्तीसगढ़ के शहरों में पानी का हाल क्या है, सुविधाएं कैसी पानी को लेकर मिल रही है, ये आज हम जानेंगे। रायसेन से अजय गोहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। अजय, आपके पास सबसे पहले मैं आ रहा हूं, क्या स्थिति है रियलिटी चेक में, क्या कुछ आप वहां पर देख रहे हैं? लोगों से बातचीत करने पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं, पानी की व्यवस्थाएं कैसी हैं? बिल्कुल पराग, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर रायसेन में पानी की बात करते हैं तो रायसेन वासियों को बात करते हैं पानी की, तो उनको पर्याप्त पानी यहाँ पर मिल रहा है। क्योंकि 2012-13 में हलाली परियोजना रायसेन में आई थी, जिसको करीब 33 करोड़ की ये परियोजना थी और लगभग 45 किलोमीटर दूर हलाली जो डैम है उससे पानी रायसेन में लाया गया और रायसेन में 4 टंकियाँ 9 लाख लीटर की 4 टंकियों का निर्माण किया गया, जिसमें कि एक वार्ड नंबर 4 कलेक्ट्रेट कॉलोनी स्कूल के पास है, तो दूसरी मुखर्जी नगर में 9 लाख की टंकी है। वहीं एक राहुल नगर वार्ड नंबर 13 में भी है और एक वार्ड नंबर 14 राहुल नगर में भी है, अवंतिका कॉलोनी के पास वार्ड नंबर 13 में। तो 9 लाख लीटर की 4 टंकियां ये हलाली परियोजना के माध्यम से आई थी। इसके बाद एक पुराने थाने के पास एक बड़ी टंकी है जिसकी करीब 12 से 15 लाख लीटर की कैपेसिटी है और उसके बाद एक चोपड़े मोहल्ले पे एक टंकी है। तो 6 टंकियों से रायसेन जिले में, पूरे रायसेन शहर की बात करते हैं तो पर्याप्त पानी मिल जाता है। हम इस समय जल संशोधन संयंत्र पर मौजूद है। हलाली परियोजना का ये वो सम्मेल है जो हलाली से करीब 40-45 किलोमीटर दूर पानी यहाँ पर आता है, यहाँ पर उसको फिल्टर किया जाता है और इसके बाद यहाँ पर पराग ये रायसेन की बस्तियों में इस पानी को टंकियों के माध्यम से भेजा जाता है। तो रायसेन में अगर कहा जाए कि पानी की कोई समस्या नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि रायसेन में कहीं से कहीं तक पानी की कोई समस्या नजर नहीं आ रही। लेकिन एक बड़ा कारण अभी लोग जो रायसेन शहरवासी हैं उन अभी जरूर परेशान चल रहे हैं, क्योंकि शहर में जो सड़क चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है पराग, उसके कारण जो लाइन है वो कहीं कहीं ठेकेदार द्वारा खुदाई के दौरान टूट जाती है, जिसके बाद लोगों को पानी जरूर 1-2 दिन नहीं मिल पाता। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो चाक चौबंद रायसेन में पानी के लिए व्यवस्थाएं हैं। नगर पालिका के एक सब इंजीनियर हैं प्रमोद कुमार साहू, वो रात दिन इसी में लगे रहते हैं कि कौन सी लाइन फूटी, तत्काल उसको जुड़वाएं, तत्काल लोगों को पानी उपलब्ध कराएं, रात भर मेहनत करते हैं। तो रायसेन की अगर बात करते हैं प्रॉपर, तो रायसेन में कहीं से कहीं तक पानी की समस्या नजर नहीं आ रही है पराग। वहीं अगर मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 तारीख को रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के कहुला से उन्होंने जल संसद प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। तो उन्होंने 10,000 जो पुराने तालाब थे
उनके जीर्णोद्धार के लिए 350 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। वहीं 500 करोड़ की राशि नए जो अमृत सरोवर बनेंगे उसके लिए भी स्वीकृत की है। अगर रायसेन में अगर 3 तालाब हैं, तीनों में अगर अभी की बात करते हैं तो पहले पानी सूख जाता था, लेकिन अगर अभी की बात करते हैं तो रायसेन के चाहे मिश्र तालाब हो, चाहे पुरंत तालाब हो या चाहे चोपड़े मोहल्ले का तालाब हो, तीनों तालाबों में पानी अभी पर्याप्त है। तो ऐसा लग रहा है कि गर्मी के मौसम में भी पानी यहाँ सूखेगा नहीं, लोगों को पानी पर्याप्त मिलेगा। पराग, ठीक है, आप बने रहिए अजय हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे। हम खंडवा का रुख करते हैं जहां पर अमित जायसवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता। अमित, क्या कुछ स्थिति है खंडवा में पानी की? अमित, आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, लगता है अमित तक आवाज नहीं जा रही है। अजय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखो यही दिखाना आपने, यही दिखाना। चलिए, लगता है संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है दोनों ही संवाददाताओं के पास। एक बार फिर से हम लौटेंगे, लेकिन आपने देखा कि रायसेन में हमें अजय बता रहे थे कि पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। कुछ एक दिक्कतें लोगों के सामने हैं, लेकिन इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, वो पूरी तरीके से सक्रिय रहते हैं। ज़रा सी भी कोई दिक्कत आती, कोई कमी आती है तो उसको दूर करने के लिए लगातार कोशिश उन लोगों की ओर से की जाती है। ऐसे ही क्या हाल खंडवा में है ये भी हम जानने की अब से कुछ ही देर में कोशिश करेंगे। अमित हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अजय के पास एक बार हम फिर से चलते हैं। अजय कुछ दिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। अजय, दिखाइए, बताइए क्या अपडेट है, क्या जानकारी आपके पास अभी है? बिल्कुल, देखिए पराग, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि रायसेन का ये वो हलाली परियोजना का जो प्लांट है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पानी को उसमें सही किया जा रहा है और उसके बाद ये पानी इस बड़े टैंक में भेजा जा रहा है, जिसके बाद ये पानी को यहाँ से पूरे शहर के लिए सप्लाई किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी प्रकार की पानी की कमी ना रहे। वही मैं बात अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा। हालांकि ये बड़ी परियोजना है और इसे करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर से यहाँ पर पानी यहाँ आता है, रायसेन में इकट्ठा होता है। उसके बाद ये यहाँ से सबमेल के द्वारा इसको रायसेन शहर में पहुंचाया जाता है। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात है तो सुबह 5:30 बजे के बाद यहाँ से नलों के द्वारा पानी लोगों के घरों घर पहुंचाया जा रहा है। अब वो समय रायसेन में खत्म हो चुका है कि लोग हैंडपंप के चक्कर काटते थे या टैंकरों का इंतजार करते थे कि पानी कब आएगा, टैंकर कब आएंगे, तब हम पानी मतलब ले पाएंगे। लेकिन अब वो समय रायसेन में खत्म हो चुका है कि लोग नल पे, हैंडपंप पे खड़े रहते थे या टैंकरों का इंतजार करते थे। लेकिन अब अगर बात हकीकत देखी जाती है तो अब घर घर में पानी टंकी द्वारा आ रहा है और 9-9 लाख लीटर की 4 टंकियां और 2 टंकी अलग 6 टंकियों से पूरे रायसेन शहर में पानी सप्लाई हो रहा है। पराग, ठीक है अजय, आप बने रहिए। अमित के पास हम चलते हैं। अमित, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी बिल्कुल पराग, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। अमित, क्या स्थिति है खंडवा में पानी की, आप बताइए। आपके साथ मुझे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, क्या रिएक्शंस हैं लोगों के, क्या कह रहे हैं लोग? जी पराग, लोगों से बात करने से पहले मैं आपको खंडवा की स्थिति से रूबरू करा दूं और दर्शकों को भी बता दूं कि खंडवा शहर में नर्मदा जल योजना से जल प्रदाय होता है और खंडवा में करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। नर्मदा जल योजना की पाइपलाइन बार बार फूटती है और एक बार पाइपलाइन फूटती है तो खंडवा शहर में 3 दिन तक जल संकट होता है। वैकल्पिक जल स्रोत यहाँ पर सुक्ता जल प्रदाय योजना और नागचून की है, लेकिन यह पर्याप्त बंदोबस्त नहीं है। खंडवा में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पाता है और नलों में 3 दिन बाद आज जब पानी आया है तो मटमेला पानी आया है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, पानी की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह शुद्ध पेयजल के लिए खंडवा वासी परेशान हो रहे हैं। करीब 2.25 अरब खर्च होने के बाद खंडवा में पानी की ये स्थिति है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं। आप आपका परिचय दीजिए और बताइए कि खंडवा में किस तरह की स्थिति है पानी को लेकर। मेरा नाम मनीष पाटिल है और खंडवा में निरंतर जल संकट गहराता रहता है। बड़ी मुश्किलों से बाद पानी आता है। जब से गर्मी चालू हुई है महीने में 4 या 5 बार पानी आया है, जिसमें भी ये स्थिति पानी की बनी हुई है। क्षेत्रवासी, शहरवासी सब परेशान हैं। न जाने क्या नगर निगम बंदोबस्त करता है
वैकल्पिक कोई व्यवस्थाएं संचालित रूप से संचालित की नहीं जाती है। सभी वो नागरिक परेशान है इस चीज को लेकर। क्या कहेंगे आप, पानी को लेकर क्या स्थिति बन रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कई समय से हम देख रहे हैं कि माता चौक क्षेत्र खंडवा के पूरे शहर में पानी की हमेशा समस्या बनी है। पाइपलाइन चेंज हो गई, नई पाइपलाइन डल गई है, उसके बाद भी नगर निगम को जो समस्याएं हैं, जो हमारे पास लोग आते हैं वो यही बोलते हैं कि पूरा टैक्स देते हैं, पूरे महीने भर का टैक्स देते हैं, 15 दिन पानी आता है, उसमें भी गर्मी के समय में 5 से 6 दिन में एक बार पानी आता है और वो भी इस टाइप से पूरा गंदा पानी आता है। लोग ऐसा पानी पीने के लिए परेशान है। नगर निगम पूरी तरीके से जिम्मेदार है, ना वैकल्पिक व्यवस्था है, ना लोगों के साथ न्याय हो रहा है। बिल्कुल, लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। और पराग, मैं बताना चाहूंगा कि न सिर्फ यहाँ पानी सड़ान मार रहा है, बल्कि जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से सड़ चुकी है और वो कहीं ना कहीं सड़ान मार रही है। एक तरफ बात करें तो जो सांसद हैं और जो यहाँ के विधायक हैं वो 8 दिनों में 2 बार अलग अलग दौरे करते हैं, शहर विकास की बातें करते हैं, शहरवासियों को सुविधा देने की बात करते हैं। लेकिन अगर हम हकीकत देखें, रियलिटी चेक करते हैं, तो शहरवासियों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है, जो कि मूलभूत सुविधाओं में आता है। और जब 2.25 अरब रुपए खंडवा में खर्च हो चुके हैं, यहाँ के नगर निगम के जो जिम्मेदार हैं वो उदासीन बने हुए हैं, चाहे नगर निगम के आयुक्त हो, चाहे वहां के इंजीनियर हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कलेक्टर भी यहाँ के बड़े बड़े दावे करते हैं और व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की बात करते हैं, लेकिन खंडवा वासियों को पानी नहीं मिल पा रहा है। 3 दिन पहले जब नर्मदा जल योजना की पाइपलाइन फूट गई थी, उसके बाद खंडवा वासियों को पानी आज मिल पाया है। नलों से जब पानी आया तो इतना मटमैला पानी आया कि पीना तो दूर, उसका उपयोग अन्य कार्यों में भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के यहाँ के हालात हैं। खंडवा वासी परेशान है और उनका कहना है कि शायद वो दिन कभी आए जब हमें शुद्ध पेयजल मिले और पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिले। लेकिन अमित, चूंकि पानी की समस्या सिर्फ मूलभूत ही नहीं बल्कि प्राथमिक मुझे लगता है कि सुविधा है, और बिन पानी तो सब सून है, इसलिए पानी के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती है। ऐसे में जो आप बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की लापरवाही हम कहें, या फिर हम कहें कि जनप्रतिनिधियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है, अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुध नहीं ले रहे हैं लोगों की, कब से ये समस्या लोगों के सामने बनी हुई है? और कम से कम आज के दौर में और इस दौर में जब आप करोड़ों रुपए की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, सरकार की ओर से योजनाओं को लाया जा रहा है, तो क्या अमल में वो प्रशासनिक स्तर पर नहीं आ पा रही हैं? इसमें फॉल्ट कहां पर है, कहां पर कोताही बरती जा रही है? जी बिल्कुल पराग, मैं बता दूं कि आज से करीब 60 साल पहले की बात करें तो खंडवा में सुक्ता पेयजल योजना से पानी आता था और ये आपूर्ति बेहद अच्छी बनी हुई थी। लेकिन जब 2009 में यहाँ नर्मदा जल योजना लाई गई, पीपीपी मॉडल पर यह प्रोजेक्ट लाया गया और पूरे देश में खंडवा में एक प्रयोग किया गया, और वो प्रयोग खंडवा वासियों के लिए अब नरक निगम के समान साबित हो रहा है। लोगों ने यहाँ के नगर निगम को नरक निगम कह दिया है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट लाया गया था उसमें जो पाइपलाइन डाली जानी थी, एन वक्त पर उसमें संशोधन कर दिया गया और जो पाइपलाइन डाली गई वो बार बार फूटती है। लोगों का आरोप है, कांग्रेस का भी आरोप है, विपक्ष का भी आरोप है और जनता का भी आरोप है कि यहाँ पर पाइपलाइन में बदलाव कर दिया गया, जिसकी वजह से वो बार बार फूटती है। और पिछले 2014 से लेकर जब से यहाँ नर्मदा जल योजना से सप्लाई की जा रही है, तब से लोग परेशान हैं पीने के पानी के लिए, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो या फिर चाहे सर्दी का मौसम हो। 12 महीने खंडवा वासियों को पानी के लिए समस्या का सामना करना पड़ता है। गर्मी के सीजन में पानी कम हो जाता है, इसलिए परेशानी होती है। बारिश के सीजन में जब नदी में बाढ़ आती, जब जहां से पानी लाया जा रहा वहां से, तो मटमैला पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, छिंदवाड़ा का हम रुख करेंगे। अफाक हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए छिंदवाड़ा से। अफाक, क्या स्थिति है पानी की, बताइए आप, क्या सुविधा लोगों को मिल रही है या फिर लोगों के सामने परेशानी पानी की है, क्योंकि गर्मी का सीजन भी है और पानी एक सबसे बड़ी जरूरत लोगों की इस वक्त में है? अफाक। बिल्कुल पराग, देखिए छिंदवाड़ा की मैं अगर बात करूं तो छिंदवाड़ा में जो पानी की व्यवस्था है उसको लेकर छिंदवाड़ा शासन प्रशासन ने पिछले लंबे समय से जो है यहाँ पर एक माचागोरा डैम बनाया था, जहां से पानी लाने की व्यवस्था जो है वो छिंदवाड़ा के नगर निगम ने की है। उसी के साथ साथ छिंदवाड़ा में जो कुलबहरा नदी से पानी आता है वो पानी छिंदवाड़ा जिले में, छिंदवाड़ा शहर के अंदर जो है और जिले में जो है वो सप्लाई किया जाता है। फिल्टर प्लांट जो है वो बाकायदा बनाया गया है, क्योंकि लंबे समय से पानी की गंदगी, पानी के अंदर गंदगी आने की शिकायत जो है वो लोग जो है वो कर रहे थे। वहीं अब क्योंकि गर्मी का मौसम है और पानी का स्तर काफी नीचे हो चुका है, तो छिंदवाड़ा कलेक्टर ने जो है छिंदवाड़ा में ये आदेश जारी किए हैं कि भाई अब यहाँ पर किसी प्रकार की छिंदवाड़ा में कोई बोरिंग नहीं होगी, और अगर होगी तो उससे पहले एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही
किसी तरह से आप पानी की बोरिंग वगैरह करने का काम कर सकते हैं। मैं छिंदवाड़ा के आदर्श नगर एक जगह है, वहां पर मौजूद हूं। मेरे साथ छिंदवाड़ा यहाँ के कुछ कॉलोनी के लोग हैं। सबसे पहले मैं इनसे जानता हूँ, देखिए पानी जो है आ रहा है, अभी किस तरह से आ रहा है? साफ पानी आ रहा है या पानी की कोई किल्लत वगैरह हो रही? नहीं, हमारे यहाँ पानी तो साफ से साफ पानी आ रहा है और पानी की किल्लत ऐसा है कि वाटर लेवल दिनों दिन नीचे जा रहा है और बोरिंग में जो पानी था वो जो हमारे यहाँ पहले 100-150 फीट में आता था, आजकल 250, 300, 400 फीट तक जाने लगा है और कुछ अंचलों में तो इसकी बहुत ज़्यादा समस्या है। और ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि जो चीज़ हमें निःशुल्क उपलब्ध होती है उसकी व्यक्ति कद्र नहीं करता और जब वो प्राप्त नहीं हो पाती तब उसके लिए परेशान होता है। हमारे यहाँ माचागोरा से कुलबहरा नदी से पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन पानी की व्यवस्थाएं शासन प्रशासन ने जो बनाया है उसके अलावा मेडिकल कॉलेज यहाँ बना हुआ है और इंडस्ट्री लगी हुई है, तो पानी की उनको उतनी ज़रूरत भी आवश्यकता उतनी पड़ रही है। और अगर अभी भी हर व्यक्ति सचेत नहीं हुआ, वाटर हार्वेस्टिंग जैसे चीज़ों को प्रावधान को, जिसको नगरीय निकाय में जिसके लिए पैसे तो लिए जाता है और रसीद दे दी जाती है, लेकिन संबंधित व्यक्ति खुद इंसान अगर जागरूक नहीं होगा तो शासन प्रशासन कोई भी हो, पानी की क्योंकि कोई पैदा हो नहीं सकता, वो ईश्वर का दिया हुआ है, उसका अगर व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, बारिश के पानी को संचय नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में छिंदवाड़ा नहीं सारे राष्ट्र को इसकी बहुत विकट स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आपने कराया हुआ है वाटर हार्वेस्टिंग? वाटर हार्वेस्टिंग मैंने पिछले 4 साल पहले से कराया है और इसके अलावा भी मैं लोगों को मोटिवेट करते रहता हूँ वाटर हार्वेस्टिंग का। और उस वाटर हार्वेस्टिंग लगाने का वो फायदा भी है कि जो वाटर लेवल हमारे घर का नीचे था वो मेंटेन रहता है। इस क्षेत्र की क्या स्थिति है? इस क्षेत्र का वाटर लेवल जो है एक पार्ट वाइज में तो वाटर लेवल अच्छा है, लेकिन उस तरफ अगर हम जाएंगे तो पानी की बहुत समस्याएं हैं। यहाँ हैंडपंप बाजू में लगा है, लोग ले जाते हैं सुबह से, जैसे जैसे मौसम गर्मी का बढ़ते जाएगा वाटर लेवल नीचे आते आता है। जब आप यहाँ पे पानी की समस्या को जब देखेंगे लोगों को लाइन लगाते हुए और सुबह 5 बजे से बाल्टी में भर के ले जाते हुए तो मन दुखी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी पूरी गलती ये इंसानी गलती का परिणाम है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। आज भी ये बात है पराग, देखिए कि लोगों को टैंकर से पानी भरने के जो है कई दूर जो है अपने घरों में पानी ले जाना पड़ता है। भारी समस्या ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है। छिंदवाड़ा में माचागोरा डैम है, कुलबहरा से पानी लाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं इस गर्मी के मौसम में परेशान है। कुछ लोग और है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप बताइए कि किस तरह से पानी की समस्या छिंदवाड़ा में देखनी पड़ रही है अभी गर्मी के मौसम में? गर्मी के मौसम में पानी की कमी तो क्योंकि वाटर लेवल तो कम हो गया। सबसे बड़ी बात जो इम्प्लीमेंट अथॉरिटी है ना वो प्रॉपर वर्क नहीं करती और यहाँ जो नगर निगम और उसके जो कर्मचारी अधिकारी है इनकी लापरवाही से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इनके भ्रष्टाचार। जैसे लाइट के लिए उन्होंने किया, बड़े लाइट निकाल के छोटे लाइट लगा दिए। इस प्रकार जब तक भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं करो तब तक कोई भी काम विकास का हो, कोई भी राशि शासन द्वारा दी जाए तो उसकी यहाँ पे बंदरगाह बढ़ा, इस कारण अव्यवस्था है। पराग, देखिए वकील साहब का साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से उसको काम करना चाहिए। एक बच्चे, एक लड़का था, एक युवा था, ये मैं आया जब तो पानी वगैरह भी भर रहा था, मैं इससे जानता हूँ। आप ये बताओ कि पानी जो आप भर रहे थे, मैंने आपको देखा, साफ पानी आ रहा है? जी सर, बिल्कुल साफ पानी आ रहा है। और कोई दिक्कत जा रही है? भी पानी आ रही है? नहीं, अभी दिक्कत तो कोई नहीं जा रही है। अगर गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी तो कोई समस्या का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे ही बोर नहीं है, हमको जो म्यूनिसिपल कनेक्शन है उसी से पानी मिलता है। उसके कारण जब कट ऑफ होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा झेलना हमें को पड़ता है। पराग, देखिए ये हेलो जी जी जी, चलिए अफाक आप बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। तो आपने देखा अलग अलग जगहों पर लोगों की परेशानियों को लेकर आज हमारे रिपोर्टर्स उनसे जानने के लिए वहां पर मौजूद हैं और क्योंकि ये सबसे ज़रूरी मुद्दा है, पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए पानी की समस्या किसी शहर में तो नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से हम अजय गोहेल के पास चलते हैं। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वहां से जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। अजय, क्योंकि जिस तरीके से पूरी व्यवस्था आपने बताई है, समझाई है, तो जाहिर तौर पर अभी ये माना जाए कि व्यवस्थाएं बेहतर हैं, लोगों के लिए सुविधाएं मिल रही हैं और जनप्रतिनिधि अधिकारी सक्रिय हैं। शहर की रायसेन की बात करता हूं तो रायसेन शहर में पानी की उपलब्धता है, कोई कमी नहीं है। उपलब्धता है, कोई कमी नहीं, लेकिन अगर के जिम्मेदार अधिकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अरमानों पर पलीता फेंकते नजर आ रहे हैं। यूं तो रायसेन जिले में नल जल योजना की कई टंकियां बनी हुई हैं
और लोगों को पानी सप्लाई करने के दावे किए जाते हैं। लेकिन अगर हकीकत देखते हैं जिले भर की, तो पीएचई के जिम्मेदार अधिकारी कभी राउंड लगाने को नहीं जाते हैं। अगर सीधी बात अगर रायसेन की कर लेते हैं तो रायसेन से सेहतगंज, भोपाल रोड पर सेहतगंज के पास राजीव नगर पड़ता है। आज वहां भी पानी की नल जल योजना की टंकी बनी है, लेकिन ग्रामीण वहां परेशान है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, दीवानगंज क्षेत्र में चले जाइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रात दिन मेहनत करके लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जिले में भी नई टंकियां, हर गांव में टंकियां बन रही हैं। गैरतगंज की बात करते हैं तो गैरतगंज में भी 85 करोड़ का एक वो अभी चल रहा है, मिशन चल रहा है, ताकि लोगों को नल जल योजना की टंकी जो है नल के द्वारा पानी पहुंचाया जाए। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की जिले की बात करते हैं तो कहाँ फिस्ट व्यवस्थाएं नजर आ रही है। पीएचई के जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ अपने एसी रूम में बैठकर ये मान लेते हैं कि ग्रामीणों को नल जल योजना के तहत पानी मिल रहा है पराग, लेकिन हकीकत जिम्मेदारी कुछ और ही है। चलिए, शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया, और अफाक जुड़े हमारे साथ। अफाक, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कई जगह पर व्यवस्थाएं बेहतर कुछ हैं तो कुछ को सुधारने की जरूरत भी है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर क्योंकि गर्मी का मौसम है इसलिए पानी की किल्लत लोगों के सामने रहती है और जरूरत भी उतनी ज्यादा पानी की है। तो हम उम्मीद करेंगे हमारे इस प्रोग्राम के जरिए कम से कम जो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी नींद खुले और जिन इलाकों में पानी की समस्या लोगों के सामने आ रही है, नल से जल नहीं पहुंच पा रहा है, उसका इंतजाम किया जाए।